अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तारा का जो नया ड्रामा था उसका ट्रेलर अपलोड हो गया। पहला सीन ऐसा था कि वॉशरूम में थी और किसी ने आकर कहा कि इतना टाइम से वॉशरूम में क्या कर रही हो, और एक रिंग देकर चले गए। रिंग से मुझे याद आ रहा है कि बीच में एक ब्लैक कलर की रिंग की बहुत ही बातें चल रही थी कि किसने दिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बाद में पूरा ड्रामा देखूंगी, उसके बाद फिर डिटेल्स में बात करेंगे। बाद दिखाया समुंदर के किनारे पत्थर के ऊपर एक लड़के के हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई है, और वो लड़के ने उनको एक रिंग दिया और वो रिंग उन्होंने पहना और कहा मैं कभी इस रिंग को नहीं उतारूंगी। और लड़के ने बोला नहीं, तुम एक दिन भूल जाओगी। इन्होंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। तो तारा मैडम हर गंदगी करते करते अब यंग बच्चों को क्या मैसेज दे रही हो कि इश्क लड़ाओ, इश्कबाजी करो। मतलब एक शादीशुदा औरत हैं आप, 3 बच्चों की माँ, बेटा आपका जवान हो गया है, बेटी भी माशाल्लाह हर चीज़ समझती है। उनके सामने वकार का हाथ पकड़कर आप समंदर के किनारे पत्थर के ऊपर बैठी हुई हो, वो आपको रिंग दे रहा है और आप कह रही हो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो कह रहा है एक दिन आप भूल जाओगी। फिर आप कहती हो नहीं, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। हाथ में हाथ पकड़ के ये वर्ड बोलते हुए वकार को आपको शर्म भी नहीं आया? एक बार तो थोड़ी शर्म आ जाती कि जवान बेटा है मेरा, मैं जवान लड़के की माँ हूँ, मैं कर क्या रही हूँ और किस लड़के को मैं बोल रही हूँ, भले एक्टिंग में ही सही। फातिमा, फातिमा पता है ना रिश्ते में आपकी क्या लगती है? बेटी लगती है आपकी, क्योंकि आपकी भाई की बेटी है। भाई के बच्चे अपने बच्चे होते हैं। उसका होने वाला शौहर का आप हाथ पकड़ के कह रही हो मैं शादी तुमसे ही करूंगी। मतलब 14 फ़ेब को ही आपको ये सब चीज़ें याद आया, आपने डिस्क्लोज़ किया कि मैं नया ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ और मैंने एपिसोड भी बना लिया है। तो आपने यही डेट क्यों चूज़ किया, 14 फ़ेब का? मैं कई बार सोचती थी शायद मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है अंदर से आप अच्छी औरत है, शरीफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि पैसे के लिए आप किसी हद तक गुजर सकती हो। और जो लोग कहते हैं शायद वो सच ही कहते हैं कि पैसों के लिए आप कुछ भी कर सकती हो। आपको अगर समुंदर के किनारे बैठना था, हाथ पकड़ना था, अपने हस्बैंड का क्यों नहीं पकड़ा? क्या आपका हस्बैंड आपके साथ बैठ नहीं सकता है, आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है? कुछ ही दिन पहले याद करें आप, कभी उसकी शोल्डर पे सर रखती थी, कभी उसके हाथों को पकड़ लेती थी, कभी उनकी आंखों में आंखें डाल लेती थी। जब ऐसे टाइम आता है जब आपको ड्रामे के लिए कोई चाहिए, तो पराया मर्द ही क्यों चूज करती है आप? आपके घर में भी तो एक आदमी है ना, उसको साथ रख लेती है। एक आदमी चाहिए था ना आपको जो आपके साथ ये रोल अदा करे, तो अपने हस्बैंड को रख सकती थी। मतलब क्या दिखाना चाह रही हो? अम्मी ने अंगूठी ला के दे दी, पहन लिया, रोते रोते लड़के से वादा कर लिया मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो 13 साल की उम्र में बाप की वजह से जब आप शादी कर रही थी, तो उससे पहले आपको किसी से इश्क भी था? रियली? क्या दुख बताना चाहती हो कि जिन लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती है, जिनके हस्बैंड उनकी एज में बड़े होते हैं, तो उन लड़कियों को चाहिए कि वो दूसरे लड़कों से इश्क लड़ाए, शादी के बाद भी जो मर्जी आए वो सब करें। ये बताओगी कि वो इसलिए दुखी थी क्योंकि वो हर्ट हो गई कि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से नहीं हुआ? मतलब लड़कियों को क्या दिखाना चाह रही हो, क्या दुख बताना चाह रही हो कि मुझे किसी और से प्यार था और मेरे माँ बाप ने किसी और से शादी कर दी? तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। आपने तो खुद अपने वालिद की तबीयत ख़राब थी और इस वजह से वो चाहते थे आपकी शादी हो जाए और आपने हाँ कर दी थी। आपके साथ तो किसी ने फोर्स नहीं किया। तो आप यहाँ क्या दिखाना चाह रही हो? मतलब यंग लड़कियों को क्या मैसेज दे रही हो? मुझे सिर्फ ये सुनना है आपसे, क्योंकि ट्रेलर देखते ही इतना अफसोस हो रहा है। पूरा मूवी जब देखूंगी तो क्या फील होगा पता नहीं। तारा, कभी कुछ अच्छी चीज़ भी कर लिया करो, ठीक है? हमेशा दुनिया को गंदा मैसेज नहीं कन्वे किया करो। जवान बच्चियों को क्या मैसेज दे रही हो, क्या सीख दे रही हो अपनी इस ड्रामे से कि जाके लड़कों का हाथ पकड़ पकड़ कर समुंदर में बैठे और उनसे रिंग पहने और उनसे वादा करें कि हम मैं तुमसे ही शादी करूंगी?
तो तारा जी, अभी तो पूरा आपका ड्रामा मैंने देखा नहीं है। थोड़ा सा ट्रेलर देख के ही जो है ना, शर्म आ रही है आपकी हरकतों पे, आपकी सोच पे, और आपका मुंह हिला हिला के जो एक्टिंग कर करके आप बातें करती हो ना, उन बातों से। अभी भी मैं कहूँगी कि तारा, अपने आप को रोक लो, शर्म हया अपने अंदर पैदा करो। वो औरत ही नहीं होती है जिसके अंदर शर्म हया नहीं होती है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे इसका ट्रेलर देखकर। मतलब क्या दिखा रही है, क्या बताना चाहती है, समझ ही नहीं आया। गंदा मैसेज पहुंचा रही है बच्चों को आजकल के। और अंधे भक्तों से ये पूछना चाहूंगी कि अंधे भक्तों, ऐसा क्या देख लिया ट्रेलर में कि इतनी तारीफें किए जा रहे हो? क्या दिखाया सिवाय गंदगी का? मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आया। एक बात मुझे समझ नहीं आई, तारा को जो देखते हैं ये लोग शायद कोई अनमेरिड लड़कियां होंगे या बैचलर लड़के होंगे। कोई मैरिड आदमी जिसके बच्चे हों, या कोई लेडी जिसके अपनी बेटियां हो, बच्चे हों, उसको तो ये सब चीज़ें नहीं अच्छा लगेगा। कि ये सब क्या दिखा रही है? मतलब पहला सीन जो भी था चलो ठीक था। वॉशरूम में थी, रो रही थी, इट्स ओके, चलो वहां तक तो सही था। लेकिन वो समुंदर के किनारे लड़के का हाथ पकड़ कर बैठने का समझ नहीं आया कि वो सीन क्यों लेकर आई है ये। एक्चुअली मेन बात यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। वो आखिरी दम तक, बूढ़ा हो जाए, कितनी भी एज हो जाए, वो कभी नहीं सुधरते। उनमें शर्म हया नहीं होती, उनके अंदर इज्जत नहीं होती, उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं हमारी इज्जत एक बार नहीं 1000 बार लूट लो आकर, लेकिन हमें पैसे दो। तो इसका भी यही है तारा का, कि पैसे मिलना चाहिए, चाहे कितनी ही गालियाँ दो, कितनी ही बुरा बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुप रहूँगी क्योंकि मैं सब्र वाली हूँ। लेकिन मैं ड्रामा गंदगी ज़रूर करूँगी कि जिससे मुझे डॉलर मिले। डेली मेरा कमेंट्स आप लोग पढ़ा करो। मुझे इंस्टा में मैसेजेस आता है कि इस ख़ानदान ने, इन औरतों ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। और हकीकत में पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। गंदे नामों से पाकिस्तान को पुकारते हैं लोग। पहले हस्बैंड का 13 साल की शादी का ड्रामा लेकर आई, फिर सलमा वो बात लेकर आई कि सऊदीया जाके इसने यह हरकत की है। अब फिर देखें अभी क्या लेकर आई है। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको टोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को लोग मुस्लिम कंट्री में काउंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो औरतें हैं, चाहे वो नैना हो चाहे तारा हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे कोई और लड़कियां हो, कोई इनको रोक नहीं सकता है। मतलब पाकिस्तान वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, बिल्कुल फ्री, आज़ाद। और बात कंट्री की भी नहीं है, मुस्लिम की है, सारे दुनिया के मुसलमानों का है। हर कोई मैसेजेस करता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे अफेयर चलाते हैं। इतना तो हमारे में भी नहीं होता इस तरह। सलमा जब अपनी बात लेकर आई थी उस वक्त भी इतने मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम में, इतने मैसेजेस आते थे कि ये किस तरह के आप लोग हो। आप लोग कहते हो नहीं हम लोग बहुत प्राउड है, हम लोग मुस्लिम हैं। ये इनकी वजह से आज लोगों को मौका मिल रहा है ना, लोग इतनी बातें कर रहे हैं। अंदर अंदर लोग गालियां दे रहे हैं, अंदर अंदर लोग गालियां दे रहे हैं कि ये मुसलमान ऐसे होते हैं, इनकी औरतें ऐसी होती है, इनकी लड़कियां ऐसी होती है। इनकी गंदगी का जवाब हमें देना पड़ता है। यार एक बात करूंगी, इनकी घर के मर्द, चाहे वो नैना का हो, चाहे तारा का हो, चाहे कोई और भी हो, सारे बेगैरत बेशरम में, जो अपनी बीवियों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जो मर्जी वो लोग करती है, और ये लोग उनके पीछे पीछे अपना टेल हिला के घूम रहे होते हैं। थोड़ी शर्म और गैरत होती ना इनमें, तो अपनी बीवियों को ये रोक लेते हैं। और डॉलर आंटी को इतना कहना चाहूंगी, अपनी बेटी को रोक तो लेते ये सब देखकर, आपसे रुका भी नहीं क्या? जवान बेटे की माँ है, क्या कर रही है? वकार का हाथ पकड़ पकड़ कर क्या रही है? बहुत ही बेशरम फैमिली है, वन टू ऑल। इनको देखने वाले भी बेशरम हैं, इनको अंधा सपोर्ट करने वाले भी बेशरम ही हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।